दोस्तों यदि आप संबल कार्ड का आवेदन करना चाहते हैं तो इस वीडियो में हम आपको आवेदन करके दिखाएंगे, जिसका आप देख करके अपना आवेदन करना सीख जाएंगे कि संबल कार्ड में कैसे आवेदन किया जाता है। तो पहले तो आपको वेबसाइट के बारे में बताते हैं। तो आपको यहाँ पर लिख लेना है संबल पोर्टल। इसके बाद आपको यहाँ पर सर्च करना है। देख लीजिए, ध्यान से समझना है। तो जैसे ही हमने यहाँ पर लिखा संबल पोर्टल और सर्च किया है तो इसकी वेबसाइट आपको तुरंत ही यहाँ पर मिल जाती है। नीचे देख सकते हो आप यहाँ पे वेबसाइट है इसकी। इसमें लिखा है जन कल्याण संबल योजना के अंतर्गत श्रमिक आवेदन करें। आपको सैंपल इसी पर क्लिक करना है। अब देख लीजिए, जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने इस तरीके से यहाँ पे आ जाएगा। तो जिसमें आपको कुछ नहीं करना होता है, यहाँ पे केवल अपनी समग्र आईडी डाल देनी है। जिस व्यक्ति का आपको यहाँ पे आवेदन करना है उसकी समग्र आईडी डालेंगे और उसके परिवार की समग्र आईडी आपको यहाँ पे डाल देनी है। देख लीजिए, इसके बाद आपको जो यहाँ पे कैप्चा दिख रहा है वो कैप्चर आपको यहाँ पर डाल देना है। तो चलिए हम यहाँ पर डालते हैं, फिर आपको यहाँ पर दिखाते हैं। तो देख लीजिए, हम यहाँ पर जो है यहाँ पर समग्र आईडी अपनी डाल लेते हैं। इसके बाद हम आपको आगे दिखाएंगे। जैसे ही हमने यहाँ पर समग्र आईडी डाली हुई है, इसके बाद उसकी परिवार आईडी भी यहाँ पर डालेंगे। तो आपको जो है इसी तरीके से यहाँ पर परिवार आईडी भी डाल लेनी है। इसके बाद देख लीजिए, नीचे आएंगे। अब ये यहाँ पे जो कैप्चा दिया है, हमने बताया है, वैसे ही आपको यहाँ पे कैप्चा भी डाल देना है। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं, कैप्चा डालेंगे यहाँ पे जिस तरीके से इसमें दिया गया है। तो आपको यहाँ पे ध्यान से देखना है और यहाँ पे कैप्चा डाल लेना है। देख लीजिए, हमने यहाँ पे जो कैप्चा है वो डाल दिया है। इसके बाद यहाँ पे लिखा है समग्र खोजें, आपको इस पर क्लिक कर देना है। चलिए हम क्लिक करते हैं। तो देख लीजिए, जैसे ही हमने यहाँ पे खोजें पर क्लिक किया है तो इस तरीके से आपके सामने फॉर्म खुल जाएगा। देख लीजिए, यहाँ पे समग्र आईडी और यहाँ पे परिवार आईडी हमने जो यहाँ पे ब्लैक कर दी है। आपको इसी तरीके से देखना है। और यहाँ पे जो हमने खास जानकारी इस फॉर्म की थी वो हमने पूरी यहाँ पे ब्लर कर दी है और हमने पूरा फॉर्म भी भर दिया है। अब आपको यहाँ पे समझाएंगे। तो देख लीजिए, ये वाले फॉर्म आपको पहला जो फॉर्म होता है इस समग्र आईडी से, वो आपके आधार कार्ड से यहाँ पे ऑटोमेटिक भर करके आ जाता है। इसमें कुछ ज़्यादा नहीं भरना पड़ता है। हम आपको बता देते हैं कि यहाँ पे क्या क्या भरना पड़ता है, क्या क्या इसमें भरा रहता है। तो आपको यहाँ पे समझना है। तो देख लीजिए, आवेदक की जो आधार आईडी है वो यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाती है और जो आवेदक की समग्र आईडी है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगी। और आवेदक का नाम यहाँ पे आ जाएगा, उसके पिता का नाम यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पे जेंडर, ये यहाँ पे आपको सारा डेटा दिख ही रहा होगा जो हमने यहाँ पे ब्लर नहीं किया। इसके बाद इसी तरीके से आप आधार की जानकारी यहाँ पे आ जाती है। और आपको यहाँ पे एक बात ज़रूरी बता दें कि यहाँ पे जो है आपको आवेदन करने से पहले जो है समग्र आईडी की KYC कर लेनी है, आधार को लिंक कर लेना है। ये आप समझ गए होंगे, तभी आप यहाँ पे आवेदन करना, नहीं तो आपका यहाँ पे आवेदन नहीं होगा। इसके बाद देख लीजिए, यहाँ पे फ़ोटो जो हमने ब्लर की है ये आ जाती है अपने आधार कार्ड की। तो आपको ये समझ लेना है, जब तक आप आधार से KYC नहीं करोगे समग्र आईडी की, तब तक आपका फॉर्म यहाँ पर नहीं आएगा, ना ये फ़ोटो आएगी। तो आपको यहाँ पे KYC ज़रूर कर लेना है। इसके बाद देख लीजिए, पूरी डिटेल आपकी यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाती है। अब आपका यहाँ पर सैंपल से नीचे का विवरण यहाँ पर दिया जाता है। या आपको आवेदक का प्रकार आपको यहाँ से सिलेक्ट करना है। तो आप जैसे ही इस पर क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे क्या सिलेक्ट कर लेना है, आपको असंगठित श्रमिक यहाँ पे जो है सिलेक्ट करना है। आप कोई भी हो, आपको असंगठित श्रमिक ही यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपको यहाँ पे देख लीजिए, शिक्षा आपको सिलेक्ट करनी है। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे हमने स्नातकोत्तर यहाँ पे सिलेक्ट किया है। अब आपने कहाँ तक पढ़ाई की है आप अपने हिसाब से यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। और नहीं पढ़ाई की है तो आप यहाँ पे ना सिलेक्ट करें, मतलब कि यहाँ पर नो पर क्लिक कर दें या नहीं। और इसके बाद आपको यहाँ पर देख लीजिए, अपना नियोजन व्यवसाय आपको यहाँ से सिलेक्ट करना है कि आप कौन सा काम करते हैं। तो आपको जैसे कौन सा काम करना है, जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे दूध का काम करते हैं, दूध डेयरी का, तो हमने दूध उद्योग लिख लिया। यदि आप कृषि करते हैं तो कृषि उद्योग। अब मतलब कि आप जो भी काम करते हो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। आपका उसी नियोजन में आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। ध्यान रहे, आपको अपना नियोजन नहीं देखना है, क्योंकि एक नियोजन में यहाँ पे बहुत सारे आता है। अब देख लीजिए, जैसे हमने दूसरे नंबर पर सिलेक्ट किया है तो इसमें नियोजन में क्या है, दूध उद्योग भी है, मुर्गी पालन, पशुपालन और अन्य पशु नियोजन, यानी पशुओं से रिलेटेड जितना भी आपका यहाँ पे जो है नियोजन व्यवसाय है, आपको यही वाला सिलेक्ट करना होगा। इसी तरीके से आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। ये बात ज़रूर समझना है, नहीं तो आप बाद में कमेंट करोगे कि यहाँ पे जो है हमारा व्यवसाय नहीं मिल रहा। तो आपको यहाँ पे ज़रूर देखना है।
इसके बाद आपके सामने यहाँ पे आएगा, देख लीजिए इसमें कहा गया क्या आप व्हाट्सएप पर अपनी सूचना जो है चाहेंगे। आपको जो यहाँ पे संबल कार्ड की व्हाट्सएप पे सूचना चाहिए तो आप यहाँ पे यस पर क्लिक करना और नहीं चाहिए तो नो पर। और देख लीजिए जैसे मुझे चाहिए तो हमने यहाँ पे यस पर क्लिक किया है। यस पर क्लिक करने के बाद अब आता है व्हाट्सएप मोबाइल नंबर। अब हमें यहाँ पे जो है एक व्हाट्सएप मोबाइल नंबर यहाँ पे जो है डालेंगे। जैसे हमने आपको यहाँ पे ब्लर ना करने, यहाँ पे हमने सोचा कि हम क्यों ब्लर करें, तो हमने यहाँ पे जो है यहाँ पे गिनती डाल दी है। हम यहाँ पे मोबाइल नंबर बाद में डालेंगे सबमिट, जब आपको यहाँ पे हमने समझाने के लिए गिनती डाल दी है। आपको इसी तरीके से देख लेना है, समझ लेना है। अब यहाँ पे लिखा क्या आप आयदाता हैं, तो आप आयदाता हैं। यदि टैक्स भर रहे हैं तो हाँ करेंगे, नहीं भर रहे हैं तो नहीं क्लिक करेंगे। जैसे हमने यहाँ पर नहीं पर क्लिक किया है, हमने भरा भरा दिखा रहे हैं ताकि आपके समझ में आता जाए। इसमें लिखा है मेरे अथवा मेरे पति के नाम, यहाँ पे जो है 1 हेक्टेयर से ज़्यादा ज़मीन नहीं है। तो देख लीजिए आपको यहाँ पे नहीं करना है, यहाँ पे हाँ ना कर देना। यदि आप यहाँ पे हाँ करेंगे तो आपका फॉर्म जो है यहाँ पर रिजेक्ट होगा, इसलिए आपको नहीं सेलेक्ट करना है। और इसमें भी आपको यहाँ पे जो है लिखा हुआ है क्या आप आपकी पत्नी या तो कोई सरकारी काम में हैं, तो आपको यहाँ पर भी नहीं सेलेक्ट करना है, ये ध्यान देना है। अब आपको देखिए यहाँ पे आयदाता में नहीं सेलेक्ट करना है और हेक्टेयर में कृषि भूमि के बारे में यहाँ पर नहीं सेलेक्ट करना है। और यहाँ पे जो है शासकीय यानी सरकारी काम के लिए भी आपको नहीं सेलेक्ट करना है, तभी आपका फॉर्म जो है यहाँ पे अप्रूव होगा। इसके बाद यहाँ पे आता है मोबाइल नंबर। तो ये मोबाइल नंबर आपको नहीं भरना पड़ेगा, ये यहाँ पे जो हमने ब्लर किया हुआ है ये आपके जो आधार कार्ड मोबाइल नंबर लिंक है वही यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाता है। इसके बाद देख लीजिए यहाँ पे नीचे आएंगे। अब इसमें जो है अपनी समग्र आईडी में कितने व्यक्ति हैं वो आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। जैसे इसमें 4 हैं, यहाँ पे देख लीजिए। और यहाँ पे हमने समग्र आईडी इसकी ब्लर कर दी है। और यहाँ पे जो है यहाँ परिवार आईडी है और यहाँ पे जो है समग्र आईडी, और उनके यहाँ पे नाम जो हमने ब्लर कर रखे हैं। आपको यहाँ पे जन्म तिथि देखने को मिलेगी उनकी, और यहाँ पे मुखिया से संबंध क्या है वो यहाँ पे ऑटोमेटिक यहाँ पे आपको दिख जाएगा। समग्र आईडी से आप ऑटोमेटिक यहाँ पे ले लिया जाता है। तो ये प्रोसेस इतना ही था। अब यहाँ पे प्रोसेस पूरा हो गया। अब यहाँ पे देख लीजिए आपको यहाँ पे इम्पोर्टेंट जो जानकारी है वो आपको समझना है। इसमें देख लीजिए लिखा है मैं घोषणा करती हूँ कि यहाँ पे जो हमने इसमें भरा है फॉर्म में बिल्कुल सत्य है। तो आपको इस तरीके से सही का टिक लगा लेना है। और इसके बाद इसमें लिखा है देख लीजिए मेरे अथवा मेरे पिताजी जो है यहाँ पे जो है कोई भी यहाँ पे जो है अपने सरकारी काम में नहीं है, तो आपको यहाँ पे भी क्लिक कर लेना है। इसके बाद इसमें लिखा है मैं शपथ करता हूँ कि जो जानकारी अपन ने दी है इस फॉर्म में बिल्कुल सही रही है, और यदि गलत होगी तो उसकी जो है जिम्मेदार अपन खुद होंगे। इसलिए आपको यहाँ पे इस पर भी क्लिक कर देना है। कुल मिलाकर यहाँ पे जो 3 लाइनें हैं, आपको पढ़ना हो तो पढ़ लीजिए, ना पढ़ना हो तो ना पढ़ें। आपको तीनों में यहाँ पे सही का टिक लगा देना है। इसके बाद आपको यहाँ पे जो है लिखा है आवेदन सुरक्षित करें, आपको इस पर क्लिक करना है। देख लीजिए यहाँ तक आपको समझ में आ गया। और जहाँ तक आपको समझ में ना आया हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं कमेंट करके। और आप किस ज़िले से देख रहे हैं आपको अपने ज़िले का नाम भी टाइप करना है, ताकि हम आपके ज़िले की जो है अपडेट आपको देते रहें इसी चैनल पर। तो आपको इस चैनल से जुड़ जाना है, सब्सक्राइब कर लेना है और सभी के पास शेयर कर देना ताकि सभी को जानकारी प्राप्त हो सके। अब देख लीजिए जैसे ही हमने यहाँ पे सबमिट पर क्लिक किया है तो अपने यहाँ पे जो है सक्सेस का मैसेज इस तरीके से आ जाएगा जो हमने यहाँ पे दिखाया है। यहाँ पे जो हमने जानकारी थी वो हमने ब्लर कर दी है। अब देख लीजिए आप यहाँ पे देख सकते हो सक्सेस का मैसेज जो आपके सामने यहाँ पे दिख रहा है। इसमें बताया जाता है कि आपका आवेदक क्रमांक क्या है। तो आवेदक क्रमांक आपके मोबाइल नंबर पर मैसेज के थ्रू भी आ जाएगा, और आपको यहाँ पे स्क्रीनशॉट भी इसका ले लेना है। और यदि आप ना ले पाएँ तो आप जो है इसे समग्र आईडी से भी निकाल सकते हो बाद में। अब आपका यहाँ पे जो है आवेदन हो चुका है। ये ठीक आवेदन की पूरी प्रक्रिया जो हमने आपको आसान भाषा में समझा दिया है। और आपको ये वीडियो की जानकारी कैसी लगी हो, आपको कैसी लगी है, आपको जो है अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप करना है। और वीडियो को लाइक करके शेयर कर देना है सभी के पास, ताकि सभी को जानकारी प्राप्त हो सके। और कोई भी प्रोडक्ट चाहिए हो तो आपको सरकारी अपडेट सेंटर की तरफ से जो है वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। आप उस लिंक से खरीदोगे तो आपको यहाँ पर 70% की छूट मिलेगी।
बाकी आपकी मर्ज़ी, आपको क्या करना है। जो जानकारी थी हमने पूरी दे दी है। अब आपको इसी तरह की जानकारी पाते रहने के लिए और नया सीखते रहने के लिए इसी चैनल पर बने रहें।